हाय गाइस, आज हम लोग प्रोटोजोआस को कवर करेंगे जो कि हमारा फोर्थ डिवीजन ऑफ प्रोटिस्टा है। लेट्स स्टार्ट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग इट एंड द टॉपिक इट कवर्स। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक पता ही है, जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। ओके, एंड दे आर मेजर प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। प्रिमिटिव मतलब बहुत पहले और रिलेटिव मतलब उनका रिलेशन। तो ये बहुत पहले से रिलेटेड है एनिमल से ड्यू टू देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट डिवीजन, amoeboid protozoans. This is the picture of amoeboid protozoans. Important point regarding it is they live in fresh water, sea water and moist soil. See, they live in three places: fresh water, sea water and moist soil. They move and capture prey by pseudopodia. Pseudopodia मतलब होता है false feet। और वो जो रहते हैं, ये जो हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं, ये यूकैरियोटिक सेल तो कंसिस्टेड है बट वो सिंगल सेल्ड होते हैं। तो एमीबा का स्ट्रक्चर लाइक दिस होता है, ठीक है। और अगर वो चलते हैं तो एक तरीके का स्यूडोपोडिया फॉल्स फीट का फॉर्मेशन करके चलते हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं स्यूडोपोडिया। The fresh water ones consist of contractile vacuole and the sea one consist of silica shells on their surface. जो फ्रेश वाटर में रहते हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कंसिस्ट करता है विच हेल्प्स देम इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड सॉल्ट का भी उनमें मेंटेनेंस रखता है। लेकिन जो सी में रहते हैं, जो अमीबा सी में रहते हैं, उनमें सिलिका शेल्स का डिपोजिशन होता है। सिलिका सेल्स का डिपोजिशन होता है, इनके ऊपर जो रहता है कि सिलिका सेल्स का डिपोजिशन होते हैं, ठीक है। और सिलिका सेल्स का डिपोजिशन से हमें याद भी होना चाहिए, रिलेट करना भी चाहिए कि क्राइजोफाइट्स में भी जो उनका सोप लाइक स्ट्रक्चर होता है उनमें भी सिलिका का डिपोजिशन होता है। नेक्स्ट इज दे आर पैरासाइटिक इन नेचर। पैरासाइटिक इन नेचर, पैरासाइट्स का मतलब ये होता है कि जो एक तो ये तो हेटेरोट्रॉप है ही, लेकिन ये सिर्फ होस्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं और उन्हीं से उनमें वो इंजेक्ट करके अपना खाना को, अपने न्यूट्रिशंस को लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स। दे आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक इन नेचर। फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या फिर पैरासाइटिक इन नेचर भी हो सकते हैं। पैरासाइटिक और फ्री लिविंग में अंतर ये है कि ये अकेले भी रह सकते हैं या फिर ये होस्ट के साथ जो रहते हैं रिलेशन में रह सकते हैं। नेक्स्ट इज, ये पिक्चर है फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ का। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव फ्लैजिला। फ्लैजिला ये कंसिस्टेड रहता है एंड इसके एग्जाम्पल जो है वो एनसीईआरटी में एक ही दिया बट मैंने 3 मेंशन किए और ये रिलेटेबल भी है, नीट में बहुत बार पूछे जा सकते हैं इसलिए। जियार्डिया जो रहता है, जो आपके टाइप ऑफ फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स में आते हैं, वो आपको डायरिया काउज करते हैं, ठीक है। एंड ट्रिपैनोसोमा काउजेस स्लीपिंग सिकनेस, ओके। एंड लाइसेमानिया डोनोवानी काउजेस कालाजर। ये आपके causing agents हैं and these are the diseases it causes. Next is ciliated protozoans. Ciliated protozoans से ये पता चल रहा होगा कि इनमें जो भी consisted organisms होंगे उनमें cilia होगा। This is a picture of ciliated protozoans. ये बेसिकली डिटेल्ड पिक्चर है बट हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेसिस पे ही पिक्चर देखने होते हैं। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस इज दे आर एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ सिलिया। ये जो रहते हैं ये मूविंग क्यों होंगे, जग जाहिर बात है कि इनमें सिलिया कंसिस्टेड होगा इसीलिए मूविंग है। दे हैव अ कैविटी जिसको हम लोग गलेट बोलते हैं, इनमें एक तरीके का कैविटी रहता है, ठीक है। एंड इसको गलेट बोलते हैं, याद रखना। गलेट कौन से प्रोटोजोन्स के, कौन से ऑर्गेनिजम्स
कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में कंसिस्टेड रहता है, तो वो सिलिएटेड वाले ऑर्गेनिज्म जिसमें आपका सिलिया बियरिंग होता है, उनमें गलेट प्रेजेंट होता है, दैट ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस बाय द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सिलिया फूड reaches to the gullet and they engulf it. So basically the common difference between the cilia and the flagella is the cilia has a coordinate movement and flagella don't have a coordinate movement. Coordinate movement मतलब कि ये एक तरीके से चलते हैं in a coordinate way, but a flagella moves like this, a whip of a horse, and it moves like a rowing of a boat की तरह ये मूव करता है सिलिया, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल. मैंने पहले भी बताया कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल सिलिया में है, तो उसका यूज़ है ऑस्मो रेगुलेशन और सॉल्ट का मेंटेनेंस के लिए. इसमें दो तरीके के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, दैट इज़ अ लार्जर न्यूक्लियस जिसको मैक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं और एक स्मॉलर जिसको माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं. नेक्स्ट डिविजन इज स्पोरोजॉन्स. स्पोरोजॉन्स में जो रहते हैं कि ये स्पोर्स की तरह ही ये प्रेजेंट रहते हैं और इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग इट इज़ दे आर एंडोपैरासाइट्स. एंडोपैरासाइट्स मतलब क्या होते हैं कि ये बॉडी के अंदर जा कर के होस्ट के बॉडी के अंदर पे रहते हैं और अपना न्यूट्रिशंस लेते हैं होस्ट के बॉडी से. दे आर हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज. ऑब्वियसली ये स्पोरोजॉइट्स है, तो इनमें जो इन्फेक्शियस स्टेज होगा वो तो एक स्पोर की तरह ही होगा जो कि आपके विंड के थ्रू ट्रैवल करते होंगे, ठीक है. द मोस्ट नोटेरियस पैरासाइट इज़ प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया का पैरासाइट होता है. जो मलेरिया काउज करते हैं उनमें जो स्पोरोजॉइट्स प्रेजेंट रहते हैं उनमें जो मेजर पार्ट जो पैरासाइट प्रेजेंट रहता है वो प्लाज्मोडियम होता है. और मलेरिया के बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, बहुत सारे एजेंट्स, अलग अलग तरीके के आपके एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं मलेरिया का काउज करने के लिए.